उधर बैठ के सबकी सुलह हो गई, सबके रजीनामा हो गया, सब कुछ हो गया के बाद उन पे मुकदमा कर दिया गया। स्टार्ट पुलिस ने गलत किया है ना। उसने कहा उसने मुझे माँ की गाली दी, मैंने भी उसको रिपीट गाली दी। उसने ये झूठ नहीं बोला कि मैंने नहीं दी। उसने कहा उसने मुझे आगे थप्पड़ मारा, मैंने भी आगे से रिपीट मारा। जो हमारे ख्वाजा सराओं ने किया है उन्होंने भी अच्छा नहीं किया स्टेट के साथ। जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है वो ही हमें ब्लैकमेल करते हैं। ये रोजाना इसी तरह ब्लैकमेल हमें करता है और ये रोजाना से हम लोग तंग आ गए स्टेट से। ASI से SHO से नीचे जितना भी तबका है ना वो बदतमीजी करता है, पता मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, हर चीज। कुछ ख्वाजा सराओं को पकड़ के कहते हैं आप इधर रोड पे खड़े होकर लोगों को पकड़ो, हम पकड़ते हैं, इनसे दिहाड़ी लगाते हैं। यही कह रही हूँ जो काली भेड़ें इसमें घुसी हुई हैं उनको निकालना चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस बिन हाउस और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, खारिया में पुलिस और ख्वाजा सराओं के दरमियान होने वाले वाक़े ने अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरा सजाद नामी ख्वाजा सरा, जिसे कि पुलिस के 2 अहलकारान ने हरासानी और इसके अलावा तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद ख्वाजा सरा इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। इसके बाद IG पंजाब ने नोटिस लिया और जो पुलिस के 2 अहलकारान थे उन्हें मुअत्तल कर दिया और उसके बाद ख्वाजा सराओं पर भी एक मुकदमा दर्ज हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोई 9 ख्वाजा सरा जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और रिमांड पर भी उन्हें भेज दिया गया है। इस वाक़े पर बात करते हैं, हमारे साथ ट्रांसजेंडर लीडर अरूज भट्ट साहबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि इस सारे वाक़े में बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार किसे समझती हैं? पुलिस को, अपनी स्टेट को। ये पुलिस ने गलत, स्टार्ट पुलिस ने गलत किया है ना। जितने भी अफसरान हैं उधर बैठ के सबकी सुलह हो गई, सबके रजीनामा हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ख्वाजा सरा अपने घर पे चले गए, उसके बाद उन पे मुकदमा कर दिया गया। ये तो सरासर गलत है ना। उसी टाइम उनको उधर ही पकड़ के मुकदमा करते ना। जो हमारे ख्वाजा सराओं ने किया है उन्होंने भी अच्छा नहीं किया स्टेट के साथ। हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे ख्वाजा सराओं ने अच्छा किया, उन्होंने भी गलत किया है। उनके पास ऑप्शन थे, एहतजाज करते, SP साहब के पास चले जाते और आगे चले जाते ऊपर अफसरान के पास उनको भी। लेकिन ये रोज़ हम लोग तंग आ गए हैं ये पुलिस वालों से। ये जितने भी ASI SHO से ऊपर जितना भी नीचे का तबका है ना, ये रोज़ाना इसी तरह ब्लैकमेल हमें करता है। फंक्शनों पे चले जाएं उधर ब्लैकमेल करते हैं, हमारे बैग छीन के ले जाते हैं और ये रोज़ाना से हम लोग तंग आ गए स्टेट से। जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है वो ही हमें ब्लैकमेल करते हैं। वो ही, अब देखो आजकल के दौर में इतनी महंगाई में घर का रेंट, बिल, खाना पीना अफोर्ड करना इतना मुश्किल है। आप लोग समझते हो इन चीज़ों को, ठीक है। और ऊपर से हम लोग किसी जगह पे रोज़ी पे जाएं, उधर रास्ते में पकड़ लेते हैं। हम अपने बहनों भाइयों के साथ किसी जगह पे चले जाएं ना, किसी मार्केट में, किसी होटल में, किसी जगह पे, उधर भी हमें इसी तरह तंग किया जाता है। नहीं, लेकिन ये देखिए, आप पुलिस वाले का बात कर रही हैं, उधर तो जो ख्वाजा सरा थे मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, उन्होंने धावा बोल दिया और ये क्या तरीका हुआ कि बरहना हो गए पुलिस वालों के सामने। वो सारी वीडियोस हैं, क्या आपने नहीं देखी? मैंने वो वीडियो देखी, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। ख्वाजा सराओं ने जो किया गलत किया है। जिम्मेदारी आप पुलिस पर क्यों डाल रही हैं? स्टार्ट किसने किया है? वो ख्वाजा कानून हाथ में लेने की तो कोई इजाज़त नहीं किसी को। बिल्कुल इजाज़त नहीं। मैं भी इस चीज़ को समझ, स्टेट को हर चीज़। अब देखो, अब इन्होंने ये स्टेट ने क्या इंसाफ किया है? या तो पुलिस वालों को भी सामने लेके आओ, उन पे भी FIR काटे, मीडिया पे पूरी दुनिया देखे उनको भी उनके पे भी FIR होनी चाहिए, उन पे भी मुकदमा लगनी चाहिए, उन पे दफ़ा लगनी चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया को भी पता चलना चाहिए ना। इंसाफ फिर एक जैसा होना चाहिए, ये दोगली पुलिसी नहीं होनी चाहिए। हम लोग ख्वाजा सरा सब कह रहे हैं कि ऐसे ख्वाजा सराओं ने गलत किया, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अच्छा। और जो पुलिस वालों ने किया उधर बेकरी में, उन्होंने ठीक किया। आप क्या कहते हो? उन्होंने ठीक किया। उन 2 लोगों को मुअत्तल तो कर दिया, उन 2 अहलकारान को। इसके अलावा आप क्या चाहती हैं फिर? हम चाहते हैं उन पे भी कार्रवाई करें, उन पे मुकदमा बनाएं। यकीनन उन्हें जब मुअत्तल किया उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, लेकिन ये क्या तरीका था कि सारे वो जो ट्रांसजेंडर मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाए वो वहाँ पर आए और उन्होंने दावा बोल दिया? मेरी बात सुने, पुलिस स्टेशन का सामान उठाकर वो सड़क पे रख दिया। 8-10 लोग थे। अच्छा, कोई 500,000 ख्वाजा सरा नहीं था, 7-8 लोग थे। हाथापाई नहीं की उन्होंने? हमने वीडियो देखी है, सब कुछ उन्होंने किया। क्योंकि आप क्या कहती हैं? मैं तो इसमें मजम्मत कर रही हूँ। पहले क्या गलत किया ख्वाजा सराओं ने? राइफल नहीं छीनी? सब कुछ उन्होंने किया, मैं इन चीज़ को मानती हूँ। हम अपने ख्वाजा सराओं की गलती मानते हैं, हम इस चीज़ को गलत कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है। हम इसकी माजरत भी करते हैं, ठीक है। जितने भी अफसरान देख रहे हैं हम इसकी माजरत करते हैं, मजम्मत भी करते हैं। हाँ, वो बच्चों से गलती होगी। रोज़ तंग आ गए हैं पुलिस की दहशत गर्दियों से, रोज़ाना बदतमीजियों से। इंसान रोज़ाना करके तंग आ जाता है इन चीज़ों से। आपका भाई करता है?
स्टेट ही करती, पुलिस ही करती, और किसने करना है? स्टेट ही करती है ना, ये पुलिस वालों ने किया है ना। आपके साथ भी कोई ऐसे वाकयात पेश आए? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। किसी बच्चे की खुशी थी, उन्होंने हमें फंक्शन पे बुलाया, हमारी यही रिज़्क रोटी है, हम इधर से ही कमाते हैं। ठीक है। हमारी कोई जॉब नहीं इस मुल्क में, कोई हमारी नौकरी नहीं, कोई क्या हमें कहा फंड उन्होंने नहीं। हम उधर फंक्शन कर रहे हैं, हम लोग, पुलिस आई है, उन्होंने आके हमें पकड़ा है, गाड़ी में बिठा लिया है, साउंड सिस्टम भी बिठा लिया है, बंदों को भी पकड़ के बिठा लिया है, थाने ले गए हैं। अभी भी आप जाके कैमरे चेक कर सकते हैं, उधर जाके रिकॉर्डिंग होती है उधर। उधर हमें बिठा के सारी रात सुबह 4 बजे तक बिठा के 25,000 मुझसे लिया है, 15,000 उनके लेके, तो फिर हमें उधर छोड़ दिया। आपसे किस चीज़ के पैसे लिए? भी पैसे दे दो, हम छोड़ देंगे आपको, नहीं तो आप FIR दे देंगे, आप इधर डांस कर रही हैं, आप इधर गलत एक्टिविटीज कर रही हैं, ये चीज़ें। अगर कानून उसकी इजाज़त नहीं देता तो आपको नहीं करना चाहिए? तो फिर कानून नहीं इसकी इजाज़त देता, रियासत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो रियासत हमारी को जॉब लगाए, हमारे कोई फंड लगाए, हम कहाँ से ये घर के रेंट दें, हम ये खर्चे कहाँ से पूरे करें? लोग सब इकट्ठे जो होके- निगाहें हैं जी, उन्हें बुलाया, फ़ोन करके बुलाया गया था वहाँ पर? ये तो मेरा राब्ता नहीं हुआ, हमें यही पता हुआ है कि उधर झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बड़े अफसर उधर अब आए हैं, RPO साहब आए हैं, SP साहब, सब इकट्ठे होकर सुलह होगी, सबकी सुलह करवा के, सबके साथ वीडियो बना के, ग्रुपों में वीडियो आई कि सबकी सुलह होगी, तो बहुत अच्छी बात है ना, सुलह इसका आपको होगी। पता चला? हाँ जी, ठीक वो है। घर चले गए, उसके बाद उन पे मुकदमा बना दिया गया है। और हमारी सुलह के कम्युनिटी बाद के लोग जो मुकदमा? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में बैठे हुए हैं, उन्होंने बजाय उनको कम्युनिटी को ख्वाजा सराओं को साइड लेनी चाहिए थी, उन्होंने भी पुलिस वालों की साइड लेके उन्होंने मुकदमा, यानी आपके बंदों ने साइड इसी तरह बिल्कुल दूसरी जानब पुलिस की ली, जी, तो वो तो आपके लोग थे, बस इसी तरह ही तहफ़्फ़ुज़ आपको सेंटर पता है वाले पाकिस्तान आपकी कम्युनिटी के लोग हैं ना? बिल्कुल, वो बस कम्युनिटी की साइड नहीं लेते, वो भी इदारे की साइड लेते हैं। आपको पता है पंजाब पुलिस का पहले भी करैक्टर कोई अच्छा नहीं है, आपको पता ही इस चीज़ का, मैं क्या अपने मुंह से बताऊं, तो फिर ही बात है, ये पंजाब पुलिस का करैक्टर आपको पता ही है। यही कह रही हूँ, जो काली भेड़ें इसमें घुसी हुई हैं, उनको निकालना चाहिए ना, इनको IG पंजाब साहब को कहना चाहिए, एक बनाना चाहिए, उधर स्कूल बनाना चाहिए, जहाँ पे जितने ASI से SHO से नीचे जितना भी तबका है ना, वो बदतमीजी करता है। SHO से नीचे जितना भी तबका है थाने में होता है ना, वो सब बदतमीजी करते हैं, अच्छा, पता मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, हर चीज़। आज भी? आज भी मैं तो IG पंजाब साहब को अप्रिशिएट करती हूँ, जितने भी हमारे अफसर हैं, सब जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करती हैं, जितने भी अच्छे अफसर हैं। लेकिन SHO से नीचे जितना भी महकमा है ना, जितना भी SHO से नीचे हैं, उनको साहब को तलीम की ज़रूरत है, या उनकी काउंसलिंग करने वाली है, पता नहीं उनके दिमागों में क्या है क्या नहीं है। वो ऐसे अपने आप को बजाय हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय, वो तो लोग बदमाश बने हुए हैं। मैं SHO से नीचे के तबके की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हीरा सजाद के साथ जो ये वाक़या है, जो हमारे तक इतलात हैं, वो यही कि उसे हिरासा किया गया, वो रात को कुछ खाने के लिए गई थी, बिल्कुल। तो हकीकत है ये सारा मामला? ये हकीकत है, ऐसा ही बिल्कुल हुआ है? हकीकत, बिल्कुल। उसने कोई बात देखो, उसने कहा उसने मुझे माँ की गाली दी, मैंने भी उसको रिपीट गाली दी, उसने ये झूठ नहीं बोला कि मैंने नहीं दी, उसने जो बातें की हैं उसने बिल्कुल सच बातें की हैं। उसने कहा उसने मुझे आगे थप्पड़ मारा, मैंने भी आगे से रिपीट मारा, उसने ये तो नहीं कहा मैंने नहीं मारा। लेकिन बात इस तरह की है कि ये जो पुलिस का दायरा है, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। नहीं, ऐसी क्या बात उसे कह दी कि वो भी एग्रेसिव हो, वो हीरा सजाद वो भी एग्रेसिव हो, क्या ऐसा कहा उसने कहा कि आप लोगों के साथ ऐसे करते हो, सब कुछ करते हो, हमारे लोगों के साथ क्यों नहीं करते, हमसे क्यों डरते हो आप लोग? ऐसी बात हुई? ऐसे बातें हुई हैं। मैं अपने ख्वाजा सराओं को भी कहना चाहती हूँ कि तो हमल से बात करनी चाहिए। एक 4 लोग इकट्ठे हो गए, नहीं समझ आया तो 4 लोग बैठ के इस बात को बड़े अफसरों तक लेके जानी चाहिए। चलो उस बंदों ने कहा था आप SHO के पास जाते सुबह, वो नहीं सुन रहे थे, SP के पास चले जाते, SP नहीं सुन रहा था, CPO साहब के पास चले जाते। क्या IG इस पंजाब वाक़े के बाद जो सारे ख्वाजा से इकट्ठे होके उधर गए थे फिर थाने? हम लोगों को तो ये पता चला था कि सुलह हो गई, सबकी ठीक है, सुलह हो गई आपस ठीक में। है। जब हमें ये पता चला कि सुलह हो गई तो मामला रफा दफा हो गया। ठीक है। सब ख्वाजा सिर्फ अपने अपने घरों में चले गए, सुलह हो गई, चलो जी छोटी मोटी बात ही खत्म हो गई, उन्होंने गलत किया, उनको दोनों को मुअत्तल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन पे मुकदमा कर दिया। दोगली पुलिसी की हमें समझ नहीं आई, इस चीज़ का हमें दिली दुख है अपनी स्टेट से। जब सुलह हो गई, बड़े अफसरों को चाहिए था सुलह हो गई तो चलो उनको माफ़ कर देते, कोई बात नहीं थी, ऐसी हो जाता है। अरूज भट्ट साहबा, जो ख्वाजा सराओं के साथ ये तो हम सुनते ही चले आए हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि उन पर वायलेंस होता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जब बाल काट दिए जाते हैं, ऐसे ही है, आज भी ऐसा चल रहा है? बिल्कुल। आप तो लीडर हैं, आपकी निगाहों से क्या गुजरती है? लीडर तो अल्लाह की ज़ात है, हम क्या लीडर हैं। अपील है वज़ीर आला से, मरियम नवाज से, IG पंजाब डॉक्टर अनवर उस्मान से, साहब और जितने भी हमारे अफसर हैं, जितने भी मजर सेठ साहब से भी,
کہ چلو وہ خواجہ سرائے مظلوم طبقہ چھوڑ کے معاف کر دیا جائے ان کو, یہ کیس ختم کر دیا جائے. ایسی چیزوں کے تدارک کے لیے آپ اپنے طور پر آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں؟ کوئی ان کی کوئی کونسلنگ یا ان کے لیے کوئی ورک شاپس وغیرہ آپ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی آ کے ہمیں سمجھ ہے کہ ہم لوگ گروپ بنائیں, گروپوں میں یہ چیز اپنے جو ایز اے کمیونٹی لوگ آ رہے ہیں چھوٹے ہمارے جونیئر, ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنے بڑوں کو آ کے بتائیں, تاکہ جن کو پتہ ہے وہ اس طریقے سے چلیں, سب کو کٹھے لے کے چلیں. کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ سارے مل کے بیٹھ کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بہرحال جو بھی ہوا ہے اس ٹائم مجھے تو دکھ ہے اس چیز کا. آپ یہ بتائیے گا آپ کو کتنے لوگوں کی اور آپ کے اس کمیونٹی کی کالز آتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ پولیس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے؟ ایسا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ فون میرا پکڑ لیں, ایک دن میں 2 بار بھی آ جاتی ہے, روزانہ اسی طرح ہی ہے. 1 سے 2 لوگ کال آتی ہے آپ کال آتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو گیا, پولیس والوں نے اس طرح کر دیا, ہم باہر بازار جا رہے تو پولیس والوں نے اس طرح کر دیا. کچھ خواجہ سراؤں کو پکڑ کے کہتے ہیں آپ ادھر روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکڑو, ہم پکڑتے ہیں ان سے دیہڑی لگاتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. ایسا بھی یوز کرتے ہیں؟ جی ایسے اور خواجہ اسرا استعمال ہوتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. اب مجھے کوئی پکڑ لیتا, میرے پیچھے باپ نے نہیں آنا, کسی بھائی نے نہیں آنا, کسی ماں نے نہیں آنا, ایسے خواجہ صاحب کوئی آ جائیں گے تو پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے انسان کو کچھ تو کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں عروج بٹ صاحبہ ٹائم دیا. تو ناظرین آپ نے یہ ساری گفتگو سنی عروج بٹ کی, جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اور شدید کرب کے عالم میں ہیں, جو کہ ہمیں نظر بھی ان کا آ رہا ہے. یہ ہمارے لوگوں کا ہی حصہ ہیں. اگر ہم ان میں تشدد کریں گے, انہیں ہراساں کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. یہ لوگ سب سے زیادہ توجہ کے مستحق ہیں. یہ میری کریکس لائن ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نہایت بوجھل دل کے ساتھ. ان پر جو مظالم ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, مزید آگے قانون بہتر سمجھتا ہے, اس میں بڑوں کو ایک احسن کردار ادا کرنا چاہیے. اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن ہم کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ان کی جو گفتگو ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں بتائیں. اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.